हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। हम प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व कर रहे थे और हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि आप लोगों को एक आम की बगिया बनानी है और ये अपन मान लेते हैं कि आम की बगिया बन रही है और सवाल कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी मतलब डबल है। मतलब अगर चौड़ाई b है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 2 गुनी है लंबाई जो है वो 2 गुनी मतलब 2b हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2b। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हल करते हैं। माना कि माना कि बगिया की चौड़ाई माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर b है। क्या मान लेते हैं अपन, चौड़ाई को b मान लेते हैं, ब्रीथ होती है। और इसकी लंबाई जो है बगिया की लंबाई लंबाई l चौड़ाई का 2 गुना है मतलब 2b है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार आगे ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो प्रश्नानुसार अपन हल करेंगे इसको आगे। प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर है। बगिया का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। और लंबाई का मान यहाँ पे कितना है अपने पास, 2b। तो 2b गुणा चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई हमारे पास b बराबर कितना हो जाएगा 800। और इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 800। और 2 यहाँ पे गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में। तो बी स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 छके 8। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 400। ये 400 का अपन पक्षांतरण कर लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब कल की तरह करेंगे अपन वापस इसकी ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो अपन इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ठीक। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो अपन कितना मानेंगे, एक। तो मतलब ए बराबर कितना आ गया, एक।
यहाँ पे बी एक्स है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब बी का मान कितना है 0, और सी की जगह यहाँ पे कितना है -400। ठीक है, तो कल हमने विविक्ति कर निकालना सीखा था कि मूलों की प्रकृति चेक कर रहे थे हम, कि मूल अगर वास्तविक है तो उसके मान होंगे, और अगर मूल वास्तविक नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो अपन पहले मूलों का अस्तित्व है या नहीं वो चेक करते हैं। तो अपन इसके लिए क्या निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं विविक्ति कर, क्या निकालते हैं विविक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट डी। तो विविक्ति कर डी, तो ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपन बी स्क्वायर का मान, यहाँ से हमारे पास जो बी का मान है वो कितना है 0, बी का मान कितना है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, इंटू सी का मान कितना है माइनस में 400, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 का गुणा 1 से 4, और 4 का गुणा फिर 400 से तो 1600, कितना आ गया 1600। अब ये जो 1600 आया, 0 प्लस 1600 हम करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा 1600। तो हमने देखा कि जो 1600 का मान है ये 0 से क्या होता है बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, और हमने पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। तो अगर मूल वास्तविक है तो उनका अस्तित्व क्या होगा, तो अपन दोनों मूल निकाल लेते हैं, और मूल वास्तविक होंगे, तो अपन इनके मूल निकाल लेते हैं। मूल निकालने के लिए हमने अब यहाँ पे मूल वास्तविक है और हमें इनके मान निकालने, तो कैसे निकाल देते हैं मान इनके, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये निकाल देते हैं अगर मूल निकालना है हमें तो x की जगह x बराबर माइनस बी का मान कितना है हमारे पास 0, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 1600 निकाला, तो 1600 बटे 2a का मान कितना है 1, तो आगे ये तो 0 हो गया, अंडर रूट 1600 का मान कितना आता है, 1600 का वर्गमूल होता है अपने पास 400, कितना होता है 400, और बटे में कितना है 2, और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या आएंगे, x का मान आएगा प्लस माइनस 200, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 200। ये अपन या फिर अपन समीकरण में यहाँ से अपने पास जो समीकरण थी वो बी में थी, तो अपन कह सकते हैं ये जो मान आया है अपन ने भले x का मान निकाला है, पर ये जो मान है वो किसके बराबर होगा b का, b बराबर x बराबर प्लस माइनस 200, मतलब हमारे पास जो चौड़ाई आई है वो चौड़ाई क्या है, एक तो प्लस में 200 है और एक माइनस में 200 है, तो हम कह सकते हैं कि b का मान 200 है, मतलब चौड़ाई 200 है, और एक चौड़ाई माइनस 200 है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब चूंकि ये चौड़ाई दूरी होती है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये मान संभव नहीं है। ठीक है, ये वाला जो मान आया है चौड़ाई का, ये मान संभव नहीं है, इसका कारण भी अपन लिख लेते हैं, ये ऋणात्मक दूरी संभव नहीं है। ऋणात्मक दूरी संभव नहीं है। ठीक है, इसके दो मूल होने, तो एक मूल तो प्लस 200, एक मूल माइनस 200,
लेकिन माइनस जो 200 है वो नेगेटिव में डिस्टेंस है, दूरी है, तो वो संभव नहीं है, ऋणात्मक दूरी संभव नहीं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी 200, कितनी हो जाएगी चौड़ाई हमारे पास 200। और हमने कहा था कि जो चौड़ाई का मान है वो b है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, चौड़ाई b बराबर कितनी आई हमारे पास 200, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना था, तो लंबाई बराबर 2 इंटू 200 मतलब 400 मीटर। तो इस बगिया की जो लंबाई है वो 400 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अपने को एक कंडीशन दे रखी है, अपने को देखना है कि इसके मूल संभव है या नहीं। अगर इसके मूल वास्तविक है तो ये स्थिति संभव होगी, और अगर इसके मूल काल्पनिक हुए मतलब वास्तविक नहीं है तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो पहले अपन इसका समीकरण बनाएंगे और फिर इसका विविक्तीकरण निकालेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना कि प्रथम मित्र की आयु, माना कि प्रथम मित्र की आयु बराबर कितना मान लेते हैं x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए 20। जैसे अगर एक दोनों मित्र, मान लो कोई दो मित्र है और उनकी उम्र अगर 20 साल है दोनों की मिला के, ठीक है, तो अगर एक की उम्र 6 हो गई तो दूसरे की ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि अपन 20 में से 4 घटा रहे हैं, 20 में से 6 घटा देंगे, तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी, 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपन मतलब वर्तमान आयु कह रहे, ये अपने क्या माना कि प्रथम, ये दोनों क्या है, अपन क्या मान रहे हैं इनको, ये इनकी वर्तमान आयु मान रहे हैं अपन, क्या है ये इनकी वर्तमान आयु। अब सवाल आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व का मतलब होता है जैसे आज कोई व्यक्ति है वो अगर 25 साल का है तो 4 वर्ष पूर्व वो कितने साल का होगा 21 वर्ष का। मान लो आज कोई महिला है वो अगर 32 साल की है तो 5 साल पहले वो कितने साल की रही होगी 27 की। तो अपन क्या कर रहे हैं, जब पहले वाले सालों में जाते हैं, ठीक है ना, तो हम माइनस करके जाते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की, आज इसकी आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु क्या है इसकी x वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी तो x माइनस 4 वर्ष। ऐसे ही दूसरे मित्र की आयु, तो पहले इसकी उम्र थी, आज की उम्र है इसकी 20 माइनस एक्स, तो 4 वर्ष पहले माइनस 4 और हो जाएगा, तो 20 में से ये 4 गए तो 16 और माइनस का x वर्ष। तो ये दोनों कौन सी आयु है इसकी, ये दोनों जो आयु है वो है इसकी 4 वर्ष पूर्व की। सवाल कह रहा है कि जो 4 वर्ष पूर्व की जो आयु है इनकी, इनका जो गुणनफल है वो कितना आता है 48। तो प्रश्नानुसार इन दोनों की 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो एक आयु हो गई x माइनस 4 और एक आयु हो गई 16 माइनस एक्स, बराबर कितना आता है 48, दोनों का गुणनफल। तो x का गुणा एक बार पूरा 16 माइनस एक्स के साथ और एक माइनस 4 का गुणा पूरा 16 माइनस एक्स के साथ, तो x गुणा 16 माइनस एक्स फिर माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48।
x का गुणा 16 से हुआ तो 16x, x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर, और ये प्लस का और ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस। फिर -4 का गुणा 16 से होगा तो कितना आ जाएगा -64। फिर -4 का गुणा -x से तो पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा x से तो 4x, और ये 48 इधर प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर 0। अब अपन एक एक करके चिन्ह सेट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 16x और ये प्लस का 4x दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 20x, माइनस 64 माइनस का 48 में माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, दोनों की जोड़ हो जाएगी 4 और 8 12, 6 4 10 और 112, कितना हो जाएंगे 112 बराबर 0। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपन चाहे तो ये एक्स स्क्वायर वाली जो संख्या है इसको प्लस में बदलने के लिए माइनस कॉमन में निकाल लेंगे। कर देंगे माइनस कॉमन निकाल दो, देखते हैं माइनस कॉमन निकलने पे क्या होता है। देखो जैसे माइनस कॉमन निकलता है, जहाँ माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस अपन लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, 112 बराबर 0। अब ये जो माइनस में बाहर निकलना वो गुणे में है, माइनस इधर आके भाग में आएगा, 0 के भाग में कुछ भी संख्या रखो 0 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये बन गई हमारी एक द्विघात समीकरण। इसकी तुलना करेंगे हम, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ एक्स स्क्वायर a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, b का मान यहाँ पे माइनस का 20 और c का मान कितना आ जाएगा 112। अब इन तीनों मानों से अपन विविक्ति कर निकालेंगे, मतलब देखेंगे कि इसके मूल संभव है या नहीं। अगर मूल संभव हुए तो फिर अपन इनका हल आगे निकालेंगे। तो अपन इनका निकालेंगे विविक्ति कर, विविक्ति कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे। और ये क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन एक एक का मान रखेंगे, बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 112 माइनस 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना आता है ये 400, माइनस 4 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 4 गुणा 1 4, और वो जो 4 आया है उसका गुणा हम अगर 112 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 में 48, और कितना बचेगा हमारे पास 400, ये प्लस का 400 ये माइनस का 448, तो प्लस माइनस माइनस बाकी हो जाएगी। 448 में से 400 गए तो 48 बचे, 448 बड़ा है माइनस का तो यहाँ पे माइनस। अभी जो माइनस का 48 का मान है ये क्या होता है 0 से छोटा, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है। और इसी कंडीशन में क्या होता है मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। हमें क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि मूल वास्तविक नहीं है, और जब इसका मूल वास्तविक है ही नहीं तो इनके मूलों का मान भी संभव नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति प्रश्न में पूछा था नहीं स्थिति संभव है या नहीं, तो यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मूल क्या नहीं है वास्तविक नहीं है, तो यह स्थिति भी संभव नहीं है। ठीक, आगे देखो क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है तो हम उनका मूल निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। माना कि जो ये अपन पार्क बनाना चाह रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना कि पार्क की लंबाई L है, L तथा चौड़ाई B है। तथा चौड़ाई B है। अब प्रश्नानुसार इनका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है हमें? परिमाप बराबर दे रखा है 80 मीटर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 यहाँ पे गुणे में बराबर के इधर आएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 जो गुणे में था वो इधर आएगा तो भाग में 80/2। और 80 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? 40। यहाँ से अगर मैं अकेले लंबाई का मान निकालना चाहूँ या फिर मैं चौड़ाई का मान निकालना चाहूँ तो चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 माइनस L। ठीक है। अब आगे प्रश्न और भी था, हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल बराबर